Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास में चैप्टर नंबर है बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले हमने 1.4 में मेथड प्रावर्तक योज्यते से हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया था। आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो देखिएगा 7 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कि 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 इक्वल 0। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। तो फोर्थ एप्लीकेशन होती है बच्चों m अपॉन में x प्लस a प्लस n अपॉन में x प्लस b इक्वल 0। कुछ ऐसी एप्लीकेशन होगी जहां x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बच्चों x इक्वल माइनस mb प्लस na अपॉन में m प्लस n। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा बच्चों इसमें भी x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ भी क्या है 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एप्लीकेशन से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा हेयर m की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस 2। किसका है 2 माइनस का। a क्या चाहिए और आपको a एंड b। a की वैल्यू क्या है प्लस 1 एंड b की वैल्यू है बच्चों माइनस 1। ये वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो देखिएगा x इक्वल माइनस ये रहा माइनस बच्चों फिर आएगा m इंटू b यानी 1 इंटू माइनस 1 प्लस n की वैल्यू है माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 ब्रैकेट अपॉन में m प्लस n की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है बच्चों माइनस 2। तो सॉल्व करेंगे तो आ गया माइनस ब्रैकेट 1 इंटू 1 बच्चों क्या हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2 माइनस 1 बच्चों आ गया 1। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 अपॉन में माइनस 1। बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल और हमारा आंसर आ गया माइनस 3। तो फोर्थ एप्लीकेशन क्या कहती है कि m अपॉन में x प्लस a प्लस n अपॉन में x प्लस b होगा। तो हम कुछ ऐसे नोट कर रहे होंगे एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यहाँ माइनस नोट कर दिया था उसको करेक्शन करके प्लस कर देना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है 5 अपॉन में 2x माइनस 1 माइनस 9 अपॉन में 3x माइनस 2। तो हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है ax प्लस b अपॉन में p इक्वल cx प्लस d अपॉन में q। कुछ इसी फॉर्म में है ये देखो p q x का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है यहाँ भी प्रेजेंट है x का कोएफिशिएंट प्रेजेंट है बोथ साइड। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे नोट कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन को। पहले तो मैं इसको नोट कर रहा हूं। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है x इक्वल dp माइनस bq
अपॉन में CP माइनस AQ। ये आपका थर्ड एप्लीकेशन हो गई बच्चों। तो ये एप्लीकेशन गिवन होगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहां से मैं नोट कर रहा हूं 5 अपॉन में 2x माइनस 1 और बोथ साइड इक्वल नोट करेंगे तो यहाँ इक्वल नोट करूंगा तो आ जाएगा बच्चों 9 अपॉन में 3x माइनस 2। ये प्लस का था, राइट साइड में जाएगा बच्चों, माइनस का था राइट साइड में जाएगा बच्चों, किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का हो गया। बट हमें कैसा चाहिए, डिनोमिनेटर में PQ चाहिए यानी कांस्टेंट टर्म्स चाहिए। तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा इंटरचेंज करने पर हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3x माइनस 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हो गया 2x माइनस 1। ये कहां आ जाएगा यहां, तो अपॉन में आ जाएगा बच्चों 9 इक्वल अपॉन में 5। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हो, इस फॉर्म में चेंज हो गया, इस फॉर्म में चेंज हो गया तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से वैल्यू होगी बच्चों, यहां a की वैल्यू है बच्चों 3, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है -1। a b c d, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू है बच्चों -2, c की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है -1। p की वैल्यू है 9 एंड q की वैल्यू है 5। ये कंप्लीट वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं तो x इक्वल क्या हो जाएगा d की वैल्यू क्या है -1 इंटू p 9, फिर आएगा बच्चों माइनस b की वैल्यू क्या है -2 इंटू q की वैल्यू है 5 अपॉन में Cp, बच्चों c की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है 9, 2 इंटू 9 माइनस AQ, क्या हो गया बच्चों AQ, A की वैल्यू है 3 एंड Q की वैल्यू है 5। तो सॉल्व करेंगे 9 1 जा 9 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 9 2 जा बच्चों हो गया 18 माइनस 5 3 जा 15। तो 10 माइनस 9 हो गया 1 अपॉन में 18 माइनस 15 हो गया बच्चों 3। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ बच्चों आपका। कौन सा था, परावर्तक योज्यता से सॉल्व करना था इक्वेशन को। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप है बच्चों शून्यम साम्य समुच्चय। कौन सा है, शून्यम साम्य समुच्चय मेथड से इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल 5x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 9 है और बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है a x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 इक्वल c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। ये कुछ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 गिवन है। हमें कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करना है, शून्य साम्य समुच्चय से। तो बच्चों याद रखिएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी एप्लीकेशन भी यही अप्लाई करने वाले हैं। कंप्लीट एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्या गिवन है, आंसर नोट कर रहे हैं बच्चों। क्या किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस कर दो 2x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इक्वल 5x प्लस 4। तो देखिएगा 2 और 2x प्लस 1x हो गया 3x प्लस 3 एंड 1
3 and 1 हो गया बच्चों 4 इक्वल 5x प्लस 4। यहां लेफ्ट साइड में भी 4 प्रेजेंट है, राइट साइड में 4 प्रेजेंट है। तो आपकी एप्लीकेशन क्या होती है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, कौन सा इक्वेशन गिवन है, लीनियर, यानी रैखिक, जिसकी पावर 1, अगर लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसकी पावर क्या आ रही है बच्चों, सॉरी, उसमें लेफ्ट और राइट बोथ साइड में अगर कांस्टेंट टर्म्स कॉमन है, कौन सा टर्म्स कॉमन है, कांस्टेंट टर्म्स, तो उसमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। तो एप्लीकेशन होती है इफ बोथ टर्म्स कांस्टेंट, if both side constant term are equal, क्या कह रहा हूं कि दोनों तरफ बोथ साइड में कौन सी टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स क्या है, इक्वल है। सो एप्लीकेशन ये कहती है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर कांस्टेंट टर्म्स कॉमन हो तो उसमें जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 के इक्वल होती है। यही आपका क्या हो गया, आंसर। फिर रिपीट कर देता हूं, हमने क्वेश्चन दिया हुआ था, हमें इसको हमने सॉल्व किया और हमारे पास लेफ्ट साइड में आ गया 3x प्लस 4, राइट साइड में हो गया स्टूडेंट्स 5x प्लस 4। अब बात होती है एप्लीकेशन कौन सी अप्लाई होगी, तो एप्लीकेशन अप्लाई होगी कि लेफ्ट और राइट बोथ साइड में आपके पास कांस्टेंट टर्म्स कॉमन है, तो कांस्टेंट टर्म्स कॉमन होगा स्टूडेंट्स, तो ऑलवेज जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ अपना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों, देखिएगा यहां फर्स्ट टर्म है a x माइनस 1, सेकेंड टर्म x माइनस 1, c x माइनस 1 प्लस d x माइनस 1। तो नोट कर सकते हैं हम here x minus 1 is a common, x minus 1 is a common terms, यानी x minus 1 क्या है, कॉमन टर्म्स है, कॉमन टर्म्स ईच, कॉमन टर्म्स बोथ साइड, यानी बच्चों दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ईच टर्म्स में, यानी प्रत्येक पद में क्या कॉमन है, x माइनस 1। अगर किसी इक्वेशन के कंप्लीट इक्वेशन में, अगर किसी क्वेश्चन के कंप्लीट इक्वेशन में आपके पास कोई टर्म्स कॉमन हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। यानी जो कॉमन टर्म्स है उसकी वैल्यू बच्चों ऑलवेज किसके इक्वल होगी, 0 के। यहां अगर और कुछ होगा और कॉमन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो यहां से x की वैल्यू आ गई +1, माइनस है तो किसका हो गया बच्चों, प्लस का। यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो आपकी सूत्र सुनिए, सामने समुच्चय एप्लीकेशन क्या कहती है, अगर प्रत्येक टर्म्स में अगर आपके पास कोई कॉमन फैक्टर हो, क्या हो, कॉमन फैक्टर प्रेजेंट हो, तो वह कॉमन फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होगी, 0 के। और 0 के इक्वल पुट किया तो यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 1। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। और बिना देखे उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे तो वो कंप्लीट आपको आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस 1 x प्लस 9 इक्वल x प्लस 3 और x प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर हुआ आपका 11 बच्चों। क्या है 11 क्वेश्चन, दोनों टर्म्स हैं
गिवन है और जो किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आंसर होगा इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 9x प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बच्चों 1x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 9 इक्वल x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या हो गया बच्चों 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। तो बच्चों देखिएगा इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो देखिएगा बच्चों यहाँ वही क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ भी लेफ्ट साइड में 9 है और यहाँ भी लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या है 9। तो किसी इक्वेशन में लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या हो, कांस्टेंट टर्म्स कॉमन हो, तो जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 0 के। नोट करेंगे इफ बोथ साइड कांस्टेंट टर्म्स आर इक्वल, यानी अगर दोनों तरफ क्या हो कॉमन हो, एक कांस्टेंट टर्म्स कॉमन हो, तो हम नोट करते हैं 100। इसलिए जो वेरिएबल है आपका बच्चों क्या है x, वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल होगी 0 के। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा स्टूडेंट्स, x अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 3 इक्वल x प्लस 4 अपॉन में x प्लस x अपॉन में 4 प्लस x अपॉन में 1। कुछ ऐसा इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहां देखते हैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर x है, यहां भी न्यूमरेटर x है, यहां भी न्यूमरेटर x है और यहां भी न्यूमरेटर x है, यानी सभी टर्म्स में कंप्लीट टर्म्स में जो अंश है न्यूमरेटर है वो क्या है इक्वल है। अगर बच्चों कहां भी न्यूमरेटर किसी भी इक्वेशन में आपको अगर न्यूमरेटर इक्वल दिखाई दे तो उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का सम ऑलवेज किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के इक्वल। तो देखिएगा यहां नोट करेंगे हियर बोथ टर्म्स बोथ साइड या बोथ कंप्लीट इक्वेशन, जो भी आपको अच्छा लगे नोट कर सकते हो, यानी कंप्लीट इक्वेशन में क्या इक्वल है न्यूमरेटर। हियर न्यूमरेटर आर इक्वल इन ऑल टर्म्स, यानी कंप्लीट टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन है न्यूमरेटर आर इक्वल इन ऑल टर्म्स। तो ऑल टर्म्स में अगर न्यूमरेटर इक्वल होगा तो बच्चों याद रखिएगा आंसर क्या होगा सम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी हर का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा 0 के। तो यहां से सम 3 प्लस 2 हो गया बच्चों 5 किसके इक्वल होगा 0 के। अगर कांस्टेंट पर 0 के इक्वल है तो उसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों 0। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको कोई इक्वेशन गिवन हो और उसमें न्यूमरेटर क्या अंश कंप्लीट इक्वेशन में इक्वल होगा तो आपका डिनोमिनेटर की वैल्यू ऑलवेज किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के। तो 0 के इक्वल पुट की तो हमारा आंसर भी क्या आ गया 0। नोट कीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर कोई डाउट हो
तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, डाउट भी आपका क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में x प्लस 4 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 6 इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14, 5 अपॉन में 3x प्लस 2 प्लस 5 अपॉन में 2x प्लस 8 इक्वल 0। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका आंसर हमें क्या देना होगा। तो देखिएगा, हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में न्यूमरेटर देखिएगा स्टूडेंट्स इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या है, न्यूमरेटर इक्वल है। अगर न्यूमरेटर स्टूडेंट्स इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर को किसके इक्वल पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर के जो सम है उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, here numerator are equal, numerator are equal in all terms, यानी प्रत्येक पद में न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सम ऑफ डिनोमिनेटर, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑलवेज किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी हर का सम 0 के इक्वल कब होगा, जब आपका अंश क्या होगा, इक्वल। तो न्यूमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर का सम कर देंगे तो आएगा बच्चों x प्लस 4 प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। x और x हो गया बच्चों 2x, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल 0। 2x इक्वल हो गया माइनस है तो बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x इक्वल हो गया 2 अपॉन में 2 यानी 1। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 1। सेम यही क्वेश्चन ये है, देखिए न्यूमरेटर क्या है, इक्वल। यही प्रोसेस यहां नोट करेंगे, न्यूमरेटर आर इक्वल देन सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या आ रहा होगा बच्चों, कंप्लीट नोट किया तो आंसर आ रहा होगा सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, यही होगा, इक्वल किसके होगा, 0 के। तो 3 प्लस 2 हो गया बच्चों 5x प्लस 8 प्लस 2 हो गया बच्चों 10 इक्वल 0। तो 5x इक्वल हो गया माइनस 10, 5x इक्वल हो क्या हो गया, माइनस 10। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 10 अपॉन में 5 यानी बच्चों माइनस 2। क्या आ गई, माइनस 2। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 15। बच्चों 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 2x प्लस 4 अपॉन में 2x प्लस 1 इक्वल होगा 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 4। और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 बाद में देखिएगा, पहले यही देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, ना तो न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सी एप्लीकेशन अप्लाई होगी बच्चों, एक होती है आपका ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। याद रखिएगा प्लस किसको करेंगे, या तो आप न्यूमिनेटर को प्लस कीजिएगा या आप डिनोमिनेटर को प्लस कीजिएगा। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं और बोथ साइड क्या हो जाती है, इक्वल।
इक्वल हो जाएगी तो जो इक्वल टर्म्स आएगा उसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। तो देखिएगा कैसे, यहां से नोट कर रहा हूं, सम ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के न्यूमिनेटर का क्या कर रहा हूं, सम। तो देखिएगा दोनों तरफ के न्यूमिनेटर का सम करेंगे तो 2 4x प्लस 4 प्लस 1 हो गया बच्चों 5। ये मैं सपोज कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, यानी न्यूमिनेटर का मैंने सम किया और मेरे पास क्या आ गया 4x प्लस 5। अब बात करते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ के डिनोमिनेटर का सम कर रहा हूं। तो डिनोमिनेटर का सम क्या होगा बच्चों, 2 and 2 कितना हो गया 4x प्लस 1 प्लस 4 क्या हो गया बच्चों 5। तो देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर का सम किया, न्यूमिनेटर का सम आ गया बच्चों 4x प्लस 5। डिनोमिनेटर का सम किया तो डिनोमिनेटर का सम भी क्या आ गया 4x प्लस 5। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम इक्वल होता है तो जो या तो आप न्यूमिनेटर के सम को या डिनोमिनेटर अंश या हर की किसी एक के सम को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल। देखिएगा नाउ किसको पुट कर रहा हूं, 4x प्लस 5 इक्वल 0, इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो आंसर आ गया बच्चों 4x इक्वल -5 और x इक्वल हो गया -5/4। हो सकता है इसमें चेंजिंग हो जाए, हम इन दोनों का सम भी कर सकते हैं और इन दोनों का सम भी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का सम भी कर सकते हैं और डिफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए या तो उनका सम इक्वल आना चाहिए या डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, आप सम करो तो क्या होना चाहिए इक्वल, और एड डिफरेंस करो माइनस करो तब भी क्या होना चाहिए इक्वल। इक्वल नहीं हो तो क्या होना चाहिए रेशियो में, बच्चों रेशियो में होना चाहिए, और रेशियो में हो तो रेशियो क्या होना चाहिए 1:2 या 2:1, सेम असेंडिंग या डिसेंडिंग, लेकिन होना चाहिए 1:2 या 2:3। ठीक है बच्चों, रेशियो में भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों, एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16 है 3x प्लस 2 अपॉन में 5x प्लस 7 इक्वल x प्लस 1 अपॉन में 3x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर हो गया बच्चों 16, और क्वेश्चन नंबर 17 है देखिएगा सॉल्व किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, फर्स्ट टाइम ये देखेंगे कि न्यूमिनेटर का सम, तो देखते हैं 3 प्लस 1 क्या होता है बच्चों 4 और एंड 3, यानी 4x प्लस 3 कुछ ऐसा हो रहा है, और इसमें हो रहा है 3 प्लस 5 हो गया बच्चों 8x और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। कुछ रेशियो में आ रहा, दो ही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है बच्चों, या तो न्यूमिनेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम इक्वल आ जाए या रेशियो में, या फिर हम डिफरेंस करते हैं, या तो सम या डिफरेंस इक्वल होगा या रेशियो में। तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों सम ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ
बोथ साइड के न्यूमरेटर का सम करेंगे तो बच्चों न्यूमरेटर है 3x प्लस 2 प्लस x प्लस 1। तो बच्चों सम करेंगे तो हो गया 3 प्लस 1x 4x और 2 प्लस 1 हो गया बच्चों 3, यानी इसका सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस 3। अब सम करते हैं हम डिनोमिनेटर का स्टूडेंट्स, सम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड। डिनोमिनेटर का सम करते हैं हम, तो डिनोमिनेटर है बच्चों 5x प्लस 7 प्लस 3x माइनस 1। सम करना है 5 प्लस 3 होता है स्टूडेंट्स 8x और 7 माइनस 1 होता है बच्चों 6। ध्यान से देखिएगा, यहां है हमारे पास 4x प्लस 3, या तो यहां भी हमें क्या आना चाहिए 4x प्लस 3। तो क्या बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं, हम इन दोनों टर्म्स में से, इस टर्म्स में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ये इक्वेशन हो गया बच्चों सेकंड। देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। तो देखिएगा ये 4x प्लस 3 4x प्लस 3 इक्वल है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और 2, रेशियो आ गया। नाउ रेशियो बिटवीन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो रेशियो हो गया बच्चों क्या 4x प्लस 3 रेशियो 2 4x प्लस 3। रेशियो का मतलब अपॉन, यानी कैंसिल हो गया 1 रेशियो 2। तो मैंने कहा था कि उस सम का सम करेंगे या डिफरेंस, या तो इक्वल आएगा या रेशियो में। तो रेशियो आ गया 1 रेशियो 2। अगर रेशियो में आ गया तो आप या तो न्यूमिनेटर के सम को 0 के इक्वल पुट कर दो, या डिनोमिनेटर के सम को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा दोनों से करके देख लेते हैं, दोनों से आंसर आपका राइट आएगा। दोनों से क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर क्या होगा राइट। तो सम ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल 0, तो न्यूमिनेटर का सम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हो गया 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो 4x इक्वल हो गया माइनस 3, x इक्वल क्या हो गया माइनस 3/4। ये आपका आंसर है। आपको सर डिनोमिनेटर को इक्वल पुट कर दो, पुट करना किसी एक को है, चाहे न्यूमिनेटर को चाहे डिनोमिनेटर को। क्यों? क्योंकि आंसर दोनों का सेम आएगा। डिनोमिनेटर को पुट करते हैं तो बच्चों देखिएगा डायरेक्ट करके बता रहा हूं 8x प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0। डिनोमिनेटर यही है, यहां से 8x इक्वल हो गया बच्चों माइनस 6, तो x इक्वल हो गया माइनस 6/8 यानी माइनस 3/4। यानी दोनों सम क्या आ गया इक्वल। तो हमारा आंसर x इक्वल माइनस 3/4 या x इक्वल माइनस 3/4। किसी एक से सम हमें फाइंड करना है, दोनों से नहीं करना है, आंसर एक से फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हुआ अपना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही प्रोसेस करेंगे हम। पहले प्लस करेंगे, तो प्लस से बच्चों ये सॉल्व होने वाला नहीं है, ना तो कैंसिल होगा ना सेम रेशियो में आएगा। तो मैं कर रहा हूं डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या कर रहा हूं डिफरेंस। तो बच्चों डिफरेंस ऑलवेज याद रखिएगा, ग्रेटर नंबर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करनी है माइनस। तो बड़ी संख्या कौन सी है 5x माइनस 7, 5x प्लस 7। इसमें से मैं डिनोमिनेटर माइनस कर रहा हूं, तो बच्चों आएगा 2x माइनस 1। तो इसका आंसर आ रहा होगा 5 माइनस 2 होता है बच्चों 3x और 7 माइनस 1 होता है बच्चों 6। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका। सेम यही प्रोसेस राइट साइड में करेंगे।
डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का क्या कर रहे हैं, माइनस। तो डिनोमिनेटर में से मैं क्या माइनस करने वाला हूं, न्यूमिनेटर। देखिएगा 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 1, 3 माइनस x होता है बच्चों 2x, 5 माइनस 1 होता है बच्चों 4, 5 माइनस 1 क्या होता है बच्चों 4। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन सेकंड। यहां से बच्चों मैं देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या कॉमन लेने वाला हूं 3, तो बच्चों हो गया 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6। तो ये इक्वेशन कौन सा हो गया, फर्स्ट। यहां भी कुछ कॉमन है, तो बच्चों क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो आ गया x प्लस 2। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लेफ्ट और राइट साइड में कंपेयर करता हूं, तो लेफ्ट और राइट साइड में कंपेयर करने पर बच्चों क्या आता है, देखना। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा, सेकंड ये रहा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो ध्यान से देखना क्या आएगा, हमारे पास आएगा 3x प्लस 2 रेशियो 2x प्लस 2। तो बच्चों x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, 3 रेशियो 4 किसमें है, सेम रेशियो में। तो रेशियो 3 रेशियो 2 भी हो सकता है, 5 रेशियो 4 भी हो सकता है, लेकिन रेशियो होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम। अगर रेशियो आपका रेशियो में आ रहा आंसर, तो आप चाहे न्यूमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दो, चाहे डिनोमिनेटर को, तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों से। तो किसी एक से पुट करना है, तो मैं पुट कर रहा हूं सम ऑफ, नहीं सॉरी, डिफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस आ रहा है 3x प्लस 6, इसको पुट कर दो चाहे इसको, तो 3x प्लस 6 बच्चों हो गया 0, 3x इक्वल हो गया -6, तो x इक्वल हो गया -6/3 यानी -2। इससे आंसर फाइंड करोगे तब भी -2, इससे करोगे तब भी -2। तो फिर रिपीट कर देता हूं, या तो आपका डिफरेंस सेम रेशियो में होगा, या एडिशन, ये नहीं करा डिफरेंस हो, ऐड भी कर सकते हैं, सम भी हो सकता है। तो दो ही कंडीशन होगी, या तो सम होगा या डिफरेंस होगा, या तो दोनों इक्वल होंगे या सेम रेशियो में। तो यहाँ रेशियो आ गया। और याद रखिएगा, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन को पुट करना 0 के या सेकंड को, यानी या तो लेफ्ट साइड को पुट कर देना या राइट साइड को, दोनों से आंसर क्या आने वाला आपका सेम, यानी एक ही आंसर आने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका 3x प्लस 6 अपॉन में 6x प्लस 3 इक्वल 5x प्लस 4 अपॉन में 2x प्लस 7। बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्यों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन क्यों है, कंसेप्ट चेंज हो गया तो अच्छा बन गया क्वेश्चन। देखिएगा कैसे। अब मैं बात करता हूं फर्स्ट कंडीशन की, मैं कर रहा हूं सम। क्या कर रहा हूं, सम। 3 प्लस 4 हो 3 प्लस 5, यानी न्यूमिनेटर का सम ऑफ न्यूमिनेटर ऑफ बोथ साइड। तो बच्चों बोथ साइड के न्यूमिनेटर का सम करेंगे तो सम आएगा 3x प्लस 6 प्लस 5x प्लस 4। तो बच्चों 3 प्लस 5 हो गया 8x प्लस 6 प्लस 4 हो गया 10। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब किसकी बात करेंगे, सम किया हमने फर्स्ट, सेकंड सम करने वाले हैं हम सम ऑफ
डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर का सम हो गया, डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 6x प्लस 3 6x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 7 2x प्लस 7 6 प्लस 2 हो गया बच्चों 8x 7 प्लस 3 हो गया बच्चों 10। तो देखिएगा सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर आर इक्वल। नोट कर रहा हूं सम नाउ सम ऑफ न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर एंड सम ऑफ न्यूमिनेटर आर इक्वल। क्या है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर का योग यानी सम किया हमने तो इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो चाहे न्यूमिनेटर के सम को चाहे डिनोमिनेटर के सम को किसके इक्वल पुट कर देंगे 0 के। तो सम ऑफ न्यूमिनेटर इक्वल 0। तो न्यूमिनेटर का सम है बच्चों 8x प्लस 10 इक्वल 0। तो 8x इक्वल हो गया -10, x इक्वल हो गया -10 अपॉन 8 यानी -5/4। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गई। हो सकता है इसमें सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो। एक ही क्वेश्चन आपके चैप्टर में 18 जिसमें दो कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन हमने कंप्लीट की, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम डिफरेंस की। किसकी? डिफरेंस की। डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का क्या कर रहा हूं मैं? डिफरेंस। तो ग्रेटर नंबर में से मिनिमम यानी मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर है आपका 6x प्लस 3 माइनस 3x माइनस 6 3x माइनस 6। तो बच्चों सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6 माइनस 3 3x और 3 माइनस 6 हो गया बच्चों 3। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी। यहां से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो बच्चों आ जाएगा 3 ब्रैकेट x माइनस 1। न्यूमिनेटर का डिफरेंस हो गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा बच्चों यानी मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम। तो 5x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 7। तो सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 5 माइनस 2 हो गया बच्चों 3x और 4 माइनस 7 हो गया 3। यानी यहां से देख लो चाहे 3 कॉमन लेके इतना नहीं करना, दोनों सही इक्वल आ रहे हैं तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। यानी डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर लेफ्ट साइड एंड डिफरेंस ऑफ राइट साइड आर इक्वल। देन चाहे फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट कर देना या सेकंड को किसी एक को हमने 0 के इक्वल पुट किया स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आ गया। ये नोट करेंगे इक्वल 0। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 3 इक्वल 0 3x इक्वल 3। तो x इक्वल हो गया बच्चों 1। फिर रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें सम भी हो रहा है और डिफरेंस दोनों इक्वल आ रहे हैं। सम तो रेशियो सम तो किसमें आ रहा है? सम भी इक्वल आ रहा है और डिफरेंस भी इक्वल आ रहा है। तो ध्यान से देख लेना एक बार जरूर। इसको एक बार नहीं आए तो दोबारा और देखना, फिर से रिपीट और सॉल्व करना। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 6 इक्वल
1 अपॉन में x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 7। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 19 है और 20 है बच्चों। 1 अपॉन में x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 6 इक्वल होगा 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 8। देखिएगा बच्चों, चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। इस क्वेश्चन को देखने से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 में भी लेफ्ट और राइट बोथ टर्म्स में न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल। सर यही प्रोसेस यहाँ है, 20 में भी लेफ्ट और राइट में न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल। इसके अलावा एक कंडीशन और है, यहाँ कितने टर्म्स है, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2। यानी इससे हमारे पास एक बात क्लियर होती है, अगर आपके पास लेफ्ट और राइट बोथ साइड में कितने टर्म्स प्रेजेंट हो, 2 टर्म्स। सुनना ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हो, 2 टर्म्स, और राइट में भी कितने हो, 2 टर्म्स, और उनका न्यूमिनेटर क्या हो, सेम। यानी लेफ्ट और राइट में 2 टर्म्स हो और उनका न्यूमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। यही प्रोसेस देख लो, 2 टर्म्स है और न्यूमिनेटर क्या है, इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का सम राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का सम इक्वल होगा, और किसी एक को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, नाउ sum of denominator the left hand side। किसका सम कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर। तो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 6। तो सम करेंगे तो हो गया बच्चों 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, ये आपका फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, सम ऑफ डिनोमिनेटर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर का सम करने वाले हैं, तो राइट हैंड साइड का आएगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 7। तो हो गया बच्चों x प्लस x हो गया 2x प्लस 7, 7 प्लस 1 है, सॉरी बच्चों 8। तो देखिएगा लेफ्ट और राइट बोथ साइड का सम क्या है, इक्वल। तो क्या नोट करते हैं, चाहे लेफ्ट के सम को 0 के इक्वल पुट कर दो, चाहे राइट के। तो सम ऑफ न्यूमिनेटर द राइट हैंड साइड इक्वल 0। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 2x प्लस 8 इक्वल 0। तो 2x इक्वल हो गया बच्चों -8 और x इक्वल हो गया -4। तो सेम यही प्रोसेस आप 20 क्वेश्चन में करोगे, उसको आप सॉल्व करोगे। स्टूडेंट्स, आज ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया तो वापस देखिएगा, एक बार रिपीट करके वीडियो को या क्लास को, आराम से आएगा। उसके बाद में आप बिना देखे इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.